देखिए जी, सभी को पता है कि मानहानि के 3 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस गुलाम हैदर की तरफ से सीमा हैदर को दिया गया था और 3 करोड़ रुपए का सचिन मीना को दिया गया था और 5 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस डॉक्टर एपी सिंह को दिया गया था। सीमा हैदर और सचिन मीना पिछले साल से ये दोनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। भारतीय मीडिया द्वारा इन दोनों को लगातार दिखाया गया है। सीमा हैदर के सचिन मीना से शादी करने के बाद उनके पड़ोसी भी सामने आए, जिन्होंने आपत्ति जताई इन दोनों की शादी पर और कहा कि कैसे एक पाकिस्तान से आकर महिला एक भारतीय लड़के जो कि सचिन मीना है उसको पसंद कर सकती है। उन्होंने शंका भी जताई कि कहीं ना कहीं हो ना हो सीमा हैदर एक पाकिस्तानी जासूस है, जिसके बाद सीमा हैदर का पति पाकिस्तानी नागरिक गुलाम हैदर भी मीडिया के सामने आया। तो हमने माननीय अदालत में मानहानि के 3 मुकदमे अलग अलग फाइल किए हैं। गुलाम हैदर वर्सेस सीमा हैदर, गुलाम हैदर वर्सेस सचिन मीना एंड गुलाम हैदर वर्सेस डॉक्टर एपी सिंह। उसने कहा कि कैसे सीमा हैदर उसे धोखा देकर उसके 4 बच्चों को लेकर यहाँ भारत आई है, जिसके बाद गुलाम हैदर ने पानीपत के ही वकील मोमिन मलिक के माध्यम से भारत में याचिका लगाई कि उसके बच्चे उसे वापस दिए जाएं और सीमा हैदर ने जो गैर कानूनी तरीके से उसे तलाक दिए बिना शादी की है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल कोर्ट ने गुलाम हैदर को 10 जून को सबूतों के साथ हाजिर होने को कहा है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर सूरजपुर नोएडा कोर्ट ने कहा है कि गुलाम हैदर सभी सबूतों के साथ भारत आए और दिखाए कि सीमा हैदर उसकी पत्नी है या नहीं, और दूसरा सीमा हैदर से उसका तलाक हुआ है नहीं। वो सारे सबूत देंगे कि किस प्रकार उसके घर को बेचा गया, किस प्रकार वो वहाँ पर उन्होंने पुलिस रिपोर्ट भी लिखवाई बच्चों को लेकर जो गायब हुई, और तमाम सबूत जो उसने पैसे भेजता रहा और 3 लाख रुपए जो अभी रिसेंटली उसने भेजे थे उसको जब ये आई थी घर के रिपेयर के नाम पर, वो सारे सबूत, और जो बैंक के सारे सबूत हैं, जो पैसे भेजता रहा वो सारे सबूत, जो ये वहाँ पर बहुत खुश थी इसके साथ, सारे काम ठीक थे, तो वो सारे सबूत जो है वो कोर्ट में पेश करेगा। और किस प्रकार इसने बदनामगी की है, सोशल मीडिया पे आकर के कोई तलाक नहीं हुआ, वो सारे सबूत। तो 10 जून को गुलाम हैदर भारत पहुँच सकते हैं और इस दौरान वो मीडिया के सामने भी आ सकते हैं और ये सबूत उनको दिखाने होंगे कि सीमा हैदर उनकी पत्नी है और साथ ही सीमा हैदर से उसका तलाक हुआ है नहीं। साथ ही सीमा हैदर के वकील एपी सिंह वो भी अब सवालों के घेरे में आ चुके हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि कोर्ट द्वारा एक लीगल नोटिस इन्हें भिजवाया गया था मोमिन मलिक के द्वारा, जो कि गुलाम हैदर के वकील है, जिसका इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब इनके ऊपर पहले तो नोटिस भिजवाया गया था मानहानि के लिए, अब इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा भी हो सकता है और 2 साल तक की सज़ा इसमें इन्हें हो सकती है। तो इसमें हमने गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक से बातचीत किया। आइए सुनवाते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है, और कोशिश करेंगे कि जब गुलाम हैदर भारत आए तब उससे भी हमारी बातचीत हो और जाने कि उसके पास क्या क्या सबूत हैं। और जो ये बताया गया कि 4 साल तक वो सीमा से दूर था, इसीलिए सीमा यहाँ पर आई थी, तो पूरा जो भी मामला निकल कर आएगा उसका पति का क्या कुछ कहना वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप सुनिए कि मोमिन मलिक क्या कहते हैं। देखिए जी, सभी को पता है कि मानहानि के 3 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस गुलाम हैदर की तरफ से सीमा हैदर को दिया गया था और 3 करोड़ रुपए का सचिन मीना को दिया गया था और 5 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस डॉक्टर एपी सिंह को दिया गया था। और उस लीगल नोटिस के अंदर 30 दिन का टाइम दिया गया था कि 30 दिन के अंदर आप सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगिए और हर्जाने और जुर्माने के तौर पर जो रकम उसमें बताई गई थी वो आप अदा कीजिए। 30 दिन गुजर जाने के बाद ना तो उसका रिप्लाई फाइल किया गया है, ना किसी प्रकार की कोई सार्वजनिक माफ़ी मांगी गई है और ना ही जुर्माना और हर्जाना की रकम अदा की गई है। तो हमने माननीय अदालत में मानहानि के 3 मुकदमे अलग अलग फाइल किए हैं। गुलाम हैदर वर्सेस सीमा हैदर, गुलाम हैदर वर्सेस सचिन मीना एंड गुलाम हैदर वर्सेस डॉक्टर एपी सिंह, जिस पे माननीय न्यायालय ने बहस सुनने के बाद हमारे तीनों केसों को स्वीकार किया है और स्वीकार करने के बाद गुलाम हैदर को ये आदेश दिया है कि आप 6/10/2024 को कोर्ट में पेश होइए और तमाम अपने सबूत साथ लेके आइए और कोर्ट में पेश कीजिए और अपनी गवाही पेश कीजिए। तो अब हम ये ऑर्डर की कॉपी लेकर के भारतीय हाई कमीशन जो इस्लामाबाद में है वहाँ पर भेजेंगे, भारत सरकार को भेजेंगे, और वो गुलाम हैदर को वीज़ा मिलने में अब हरी झंडी मिल गई है कानूनी रूप से भी, और वो भारत में आएंगे अपनी गवाही देने के लिए। वहाँ बात हुई है तो आएंगे, वो लगता है कि आपको बिल्कुल आएंगे, उनको गवाही देनी है अपनी। किस तरह के सबूत मांगे जा सकते हैं सीमा की पत्नी होने के? वो सारे सबूत देंगे कि किस प्रकार उसके घर को बेचा गया, किस प्रकार वो वहाँ पर उन्होंने पुलिस रिपोर्ट भी लिखवाई बच्चों को लेकर जो गायब हुई,
और तमाम सबूत जो उसने पैसे भेजता रहा, और 3 लाख रुपए जो अभी रिसेंटली उसने भेजे थे उसको जब ये आई थी घर के रिपेयर के नाम पर, वो सारे सबूत, और जो बैंक के सारे सबूत हैं, जो पैसे भेजता रहा वो सारे सबूत, जो ये वहाँ पर बहुत खुश थी इसके साथ, सारे काम ठीक थे, तो वो सारे सबूत जो है वो कोर्ट में पेश करेगा। और किस प्रकार इसने बदनामगी की है, सोशल मीडिया पे आकर के कोई तलाक नहीं हुआ, वो सारे सबूत। आपने बोला है कि 2 साल की सज़ा भी हो सकती है, ऐसा क्या लगता है आपको कि इसमें, इस मामले में, मानहानि के मामले में अधिकतम सज़ा जो है वो 2 साल की है। जैसे कि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि राहुल गांधी जी को 2 साल की इसमें सज़ा हुई थी, और उनको जो उनकी MP सीट है उनकी, वहाँ वो भी उनको अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा देना पड़ा था। बाद में जाके ऑनरेबल कोर्ट से उनको राहत मिली थी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। तो इसमें अधिकतम सीमा जो है वो 2 वर्ष की इसके अंदर सज़ा का प्रावधान है। तो केस एडमिट कर लिया गया? केस एडमिट कर लिया है, गवाही पे केस आ गया है। गुलाम हैदर को गवाही देने के लिए माननीय अदालत ने आदेश जारी कर दिया है, और वो आएंगे और अपनी गवाही को प्रस्तुत करेंगे। बड़ी कामयाबी मानते हैं इसको? कामयाबी देखिए, जिस इंसान के साथ जुल्म हो जाए, धोखा हो जाए, फरेब हो जाए, बेवफाई जिसको मिल जाए, जिसकी फैमिली तबाह हो जाए, परिवार बर्बाद हो जाए, उसके बच्चे उससे दूर कर दिए जाएं, उसका इतना बड़ा लॉस हो जाए, दुनिया के सामने उसको नीचा देखना पड़े, तो उसने कानूनी कोशिश की है भारतीय वकील के थ्रू। भारतीय लोगों, भारत को वो महान कहता है, भारत के लोगों से मदद मांग रहा है, तो उसकी कानूनी शुरुआत हमने की है। तो उसको माननीय अदालत ने उसको समझा है, और लीगल रूप से भी देखा है, परखा है, और सुना है उस पर आर्गूमेंट, और उस केस को एडमिट किया, तो ये कामयाबी तो है।